हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में औसत पढ़ रहे थे। हम बेसिक से पढ़े थे। जिसको औसत को पढ़ना हो, जिसको समझना हो कि औसत होता क्या है, वो पिछली क्लास जाके देख ले। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये इस क्वेश्चन पे बात किया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था, देखिए एक बार फिर से देख लें, जो लोग नहीं देखे थे अब देख लें। क्वेश्चन ये है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, जिसमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने क्या बोला था, हमने ये कहा था कि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होती है। तो हम इसको यहाँ से इधर ला सकते हैं, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो संख्या दिया रहेगा उसके नीचे हम संख्या लिखेंगे, जो औसत दिया रहेगा उसके नीचे औसत लिख लेंगे। अब देखिए, इन्होंने कहा 10 संख्याओं का औसत 30 है, हमने संख्या के नीचे 10 लिखा। कितना औसत बताया है, 30 है, उसका योगफल कितना हो जाएगा, 300। अब कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत 28 है। अब देखिए, 4 गुणे 28 कर लिया हमने, औसत कितना, इसका योगफल कितना आ गया, 112। फिर कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, हमने 5 गुणे 32 किया, इसका योगफल कितना आ गया, 160, 160। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और ऊपर वाले में से घटा देना। क्यों, इसका जवाब अभी दिया जाएगा। क्यों, हम पहले बता चुके हैं, जिनको देखना वो पिछले लेक्चर में जाके देख लें, नहीं तो अभी बताया जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे। क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमको संख्या पता चल जाएगी। कौन सी संख्या निकालनी है, पांचवी संख्या, जो कि एक संख्या बची थी उसी को निकालना था। अब देखिए योगफल जो इधर प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस इधर करेंगे। इन दोनों को जोड़े हैं तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनको जोड़ लिया, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, हमको संख्या पता चल गई, लेकिन अब करना क्या है। हम कह रहे हैं कि ये संख्या कौन सी पूछ रहा है, हम कौन सी संख्या निकाल रहे हैं। अब आइए देखते हैं। देखिए, हम कह दें कि ये 10 संख्याएं दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं दिया है। हम औसत आपको बता चुके हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, बराबरी का बंटवारा, मतलब बराबरी का बंटवारा करना। अब देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। अगर इन संख्याओं का, सभी संख्याओं का औसत 30 है, तो मैं संख्याएं मान लूं कि ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी। मतलब मैं सभी संख्याओं को मान लेता हूँ 30 होगी, लेकिन वास्तव में वो 30 नहीं है। वो कितना है, क्वेश्चन में दिया है, कह रहे हैं प्रथम 4 संख्याओं का औसत 28 है। अगर ये कह रहा है कि प्रथम यहाँ से लेके यहाँ तक 4 संख्याओं का औसत 28 है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये भी संख्याएं 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। अब कह रहा है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। देखिए इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितनी औसत है, 32 है। तो मैं इसका भी औसत मान लूँ, 32 32 32 32 और 32। देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, जो कि एक पहले बता चुके हैं। अब देखिए दूसरा करने का मेथड सीख सकते हैं हम। यहाँ से ये कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले सभी को जोड़ दें। अगर ऊपर वाला सभी को जोड़ देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से लेके गिनिए, 30 30 कितनी बार है, 10 बार है। तो मैं 300 कर दूँ इसको, 300 कर लिया। ये देखिए 4 बार 28 है, 28 गुना 4 कर लेते हैं हम लोग, जो हम पहले कर चुके हैं, 112 आएगा। यहाँ पे देखिए 32 कितनी बार है, 5 बार है। मतलब हम ऐसा कहें कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद इसमें से घटा दीजिए। देखिए कितना आएगा, सब टोटल आ जाएगा 272, और घटाने के बाद हमको क्या मिल जाएगी, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या मिल जाएगी 28। देखिए एक तो ये मेथड हुआ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। अब समझिए इस बातों को, समझिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ कह रहा है कि 28 28 28 है। मैं आपसे पूछूं कि ये 30 से कितना कम है, तो आपका जवाब क्या आएगा, 2 कम है। एक बात देखिए, अगर 2 कम है तो कितनी बार कम है, कितनी बार कम है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है। मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या
कि 2 कम है कितनी बार, 2 गुना 4, 8 इसमें से कम है। मतलब अगर यहाँ पे मैं कहूँ, देखिए सीधा सीधा यहाँ पे 30 है, हमारा होना चाहिए था औसत 30, लेकिन अभी फिलहाल में कितना है 28। तो यहाँ से कितना कम हुआ, ये 2 कम हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, 4 बार कम है ना, 2 कर सकता हूँ, 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर, देखिए इधर कह रहा है कि 30 एवरेज होना चाहिए, लेकिन है कितना, ये 32 है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, 2 2 सब जगह ज़्यादा है, कितनी बार ज़्यादा है, 2 गुना 5 मैं कर सकता हूँ, ये 10 ज़्यादा है, मतलब ये प्लस है। देखिए इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये कम है, और इसका इतना सा मतलब है कि ये ज़्यादा है। प्लस का मतलब ज़्यादा है, माइनस का मतलब क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, बहुत ही आसान है। एक बार समझा देंगे और दोबारा इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में लगा देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो कैसे रहा है। पहले बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिए। हमने क्या बोला, ये सभी एवरेज दिया है 30 है, 10 संख्याओं का एवरेज दिया है 30 है, जिसको हमने मान लिया सारी संख्याएं 30 30 30 है। नीचे दिया है 4 संख्याएं 28 है औसत इनका, तो मैंने क्या किया 28 मान लिया। और जब देखा ऊपर 30 है नीचे 28 है, तो ऊपर वाला तो ज़्यादा हो गया। हमने क्या किया कि अब इसको 30 बनाने के लिए कितना चाहिए, हर बार 2 चाहिए, और इसको 32 जो कि ज़्यादा है 30 से, इसमें से हमने क्या किया 10 को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये ज़्यादा वाले को इसको दे दें, दे देते हैं। कितना देंगे यहाँ से हम, 8 देंगे, सिर्फ 8 देंगे। कितना देंगे, 8 देंगे। अगर देखिए मैं इसको प्लस 8 दे दूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 30 30 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना कम था, 2 2 की कमी थी, मैंने 8 दे दिया, तो 8 यहाँ पे 30 30 हो गए पूरा। अब बचा कितना, 2 ज़्यादा बचे। अब हमारे पास अगर यहाँ पे अभी भी कितना बचा है, 2 ज़्यादा बचा है। एक बात बताइए, इसको भी तो हमें किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा, तभी तो औसत बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 30 था, हमने क्या किया, इस 30 को 2 कैसे देंगे, ये इसको 30 को तभी हम 2 दे सकते हैं जब ये पहले से कम हो। मतलब हम ये कहें, देखिए 2 किसको दे रहे थे, जो कम था। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो ये 30 कम रहेगा तभी तो 2 देंगे उसको, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28। देखिए इतना समझाने का क्या मतलब है, कैसे इसको लगाना है, बस वो समझना है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि कम ज़्यादा का क्या मतलब। हम सिंपल सा लिखते हैं, बस बिल्कुल एक लाइन में आप लोगों को आंसर बताएंगे। देखिए अब इस फिगर को बस इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कितना कम था, 8 की कमी थी, यहाँ पे ज़्यादा कितना था, 10 ज़्यादा था। सिंपल है। अब करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में देखना है कि 10 संख्याएं हैं, जिसमें से 4 दे दिया है, 5 दे दिया है, मतलब 9 दे दिया है। एक आपसे पूछ रहा है 10 में से। हम क्या करेंगे, इस 30 को, इसका औसत जितना दिया रहेगा 30 लिख लेंगे, उसमें से क्या करेंगे माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं 10 दिया है और यहाँ पे 9 दिया है, तो अगर 10 में से 9 घटा देंगे तो हमको एवरेज पता चल जाएगा। सिंपल है, वो संख्या पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 संख्याओं का अगर औसत मान लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर 10 संख्याएं दे दिया है, उसमें से 9 संख्याएं घटा दे तो हमको एक संख्या पता चल जाएगी ना, है ना। अब वही करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा, एक ब्रैकेट बनाएंगे, कितना, देखिए हाँ सॉरी, कितना कम है, जो कम रहेगा सेम उसको साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ ज़्यादा है तो इसका साइन कितना है, +10। बस इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कितना होगा, 30 माइनस 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, कितना आंसर आ जाएगा 28। देखिए ये बस इतना प्रोसेस समझाने के लिए किया जा रहा है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एकदम यही मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन तुरंत चुटकी में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब कैसे, हम ये सब मिटा दें। अब इसके लिए हमको कुछ नहीं सोचना है, ना ये बनाना है, बस ये समझाने के लिए हमने आपको बनाया था। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत दिया है, हमने क्या उठा लिया, संख्याओं का औसत उठा लिया। बस हम चेक करेंगे कि संख्याएं ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है। जिसमें से कह रहा है 4 संख्याएं दिया है, 5 संख्याएं, टोटल 9 संख्याएं दे दिया है। अब क्या कह रहा है, जिसमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 28 है। यहाँ पे हम देखेंगे जो औसत है वो 30 से कम है कि ज़्यादा, 30 से कम है। कितना कम है, 2 से गुणा कर लेंगे। किस में करेंगे, जितनी संख्याएं रहेंगी 4 में। एक बात और समझ लीजिए,
अगर कमी रहेगी तो उसके सामने माइनस का चिन्ह। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32 है। औसत क्या है, ज़्यादा हो रहा है तो हमने प्लस ले लिया। कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। कितनी संख्याएं, 5। सॉल्व कर लेंगे। 30 माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए कितना होगा, 30, 10 में से 8 गया 2, कितना आ गया, 28। देखिए ये एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में है, या इसी मेथड को हम बार बार अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस अब आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, है ना दोस्तों। इसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बस हम डिजिट चेंज कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट को सिर्फ चेंज करेंगे, जिसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत हमको दिया है। 6 संख्याओं का औसत दिया है। कितना दिया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, यहाँ पे दिया है हमको। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत दिया है 20, जिसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 22। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, जिसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 22 था। अंतिम 2 संख्याओं का औसत हम कर लेते हैं, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कर लेते हैं 15। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना कर लेते हैं, 15। तो आपसे पूछेगा क्या, पहले तो ये समझिए, आपसे पूछेगा क्या, प्रथम 3 दे दिया, अंतिम 2 दे दिया, तो पूछेगा तीसरी संख्या पूछेगा आपसे। सेम पहले देखिए, हम तो ऐसे लगाएंगे ही जैसे पहले आपको बता चुके हैं, संख्या गुणे औसत करेंगे, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल कर लेंगे। ऐसे आप लगा चुके हैं तो ये बताने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी बता रहे हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है, योगफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, कितना हो जाएगा, 66, 66 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए अब करना क्या है, हमने यही बताया, इन दोनों को जोड़ो, इससे घटा दो, है ना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर सेम प्रोसेस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 96 हो गया। इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो हम पहले जो बताए थे उस पर लगाया गया है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ये मत लगाइए। अब दूसरा जो हमने 7 ट्रिक बताया है उसका यूज करिए। कैसे यूज करेंगे, एक बार आप लोग करिए, फिर हम बताते हैं। कैसे करना था, हमने ये बोला था कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपल सा वही करना है कि औसत दे रखा है 20 है, हमने 20 को लिख लिया। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 5 ही संख्याएं दिया है। कैसे हमको पता चला, देखिए हम फिर से एक बार बना के बता देते हैं। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, कह रहा है जिसमें से 3 संख्याएं ये दे दिया है, 3 संख्याएं दे दिया, 2 संख्याएं ये दे दिया है, 2 संख्याएं ये दे दिया। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, है ना। मैंने बस संख्याएं लिखा है। देखिए अब ये टोटल अगर 6 हैं, इसमें से 3 + 2 को घटाएंगे तो कितना, वो संख्या मिलेगी हमको संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सी, ये वाली, है ना। अच्छा देखिए क्वेश्चन में थोड़े से मिस्टेक थी, यहाँ पे लिखा रहेगा चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, करेक्ट। अब क्या करना है हमको, चौथी संख्या क्या करेंगे, 6 संख्याएं हैं टोटल, उनमें से 3 संख्या और ये 2 संख्या माइनस कर देंगे, हमको कौन सी संख्या मिल जाएगी, चौथी संख्या मिल जाएगी। आइए करके देखते हैं क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे। 6 संख्याओं का औसत 20 दिया था, जिसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 22 है। हम देखेंगे ये ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है तो प्लस लगा लेंगे। कितना ज़्यादा है, तो 3 बार ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 3 × 2 कर लिया। फिर कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 15 है, औसत क्या है इसका, 15 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 20 से कम है। अगर 20 से कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कितनी बार करेंगे, 2 संख्या है और क्या कम है, 5 कम है। कर लिया सेम। क्या करना है फिर से समझिए, 3 संख्याओं का औसत 22 है, इसका मतलब ये इससे ये 2 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लिया। अब हमने क्या किया, 2 ज़्यादा है, कितनी बार ज़्यादा है, 3 बार ज़्यादा है, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 बार ज़्यादा होगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 15 है, तो अब 15 को देखेंगे हम, 20 से ज़्यादा है कि कम, कम है ना।
अगर कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। हमने क्या बोला, ज़्यादा रहेगा तो प्लस का, कम रहेगा तो माइनस का। जानते हैं ये ट्रिक आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं दोस्त, बस इसको आप अच्छे से एक बार समझ लो तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्या किया 6 किया, इसको क्या किया 10 किया। अब हमको क्या करना है, देखिए 6 माइनस 10 कितना होता है ज़रा बताइए तो आप लोग, -4 होगा। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, अब क्या होगा, प्लस होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 24 आंसर, जो कि पिछले भी आंसर से मैच करता है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमारा अच्छा लगा लीजिए, लगा लीजिए। देखिए बस हम इसका डिजिट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 12 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। 11 संख्याओं का औसत 12 है, जिसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत, जिसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। जिसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है समझ लेते हैं, सेम ऐसे करेंगे, संख्या गुणे औसत। दोस्त इसको तो अब आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा, योगफल। संख्या कितनी है 11, औसत कितना है 12, कितना करेंगे 11 गुणे 12 करेंगे 132 हो जाएगा। कह रहे कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, 6 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा 90। कह रहे अंतिम 4 संख्याओं का औसत 9 है। अब देखिए 4 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 36। सेम प्रोसेस, सेम टू सेम, इसको प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, यहाँ पे प्लस करना है, कितना हो जाएगा 6, 126। अब बचा कितना, आंसर कितनी आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे, 7 ट्रिक से लगाएंगे जो हम आपको बता चुके हैं। अब 7 ट्रिक से देखिए कैसे किया जाएगा। क्या करेंगे, हमने बोला ले लिया, औसत ले लिया, माइनस किया। क्यों माइनस किया, यहाँ पे 6 और 4 10 ही संख्याएं हैं और हमको 11 संख्याओं का औसत दिया है। कितना माइनस करेंगे, अब देखिए कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, 12 से 15 ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लस ले लिए साइन। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। कितनी बार ज़्यादा है, 6 बार ज़्यादा है, 3 और गुणे 6 कर लेंगे। ठीक, जब ये प्लस तो सेकंड वाला माइनस। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 9 है। यहाँ पे कितना है, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से गुणा करेंगे, किस में करेंगे। अब देखिए औसत कितना कम है, 9 है इसका, ये है 12, कितना कम है 3 कम है, कर लिया। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, 12 में से 6 गया, 18 में से 12 गया, कितना हो गया 6। अब 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6। ठीक है, ऐसे करेंगे हम क्वेश्चंस को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से बोल देगा तो हम बता देंगे उसको कैसे करना है। और हाँ, अगर आप लोग मैथ पढ़ने से पहले आप वो स्क्वायर याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। थोड़ा सा अगर आप लोग अपना सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग करके आएंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना दोस्तों। तो आप लोग भी मेहनत किया करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि इससे थोड़ा सा चेंज रहेगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 है।
5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 12 है। फिर कह रहा है कि जिसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 9 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 9 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो इस संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है। हाँ, तो कैसे तीसरी संख्या पूछ रहा, कह रहा है प्रथम 3 यहाँ से यहाँ तक दे दिया हमको, कह रहा है अंतिम 3 यहाँ से यहाँ तक दे दिया। एक बात बताइए, जब इधर का 3 दे दिया, इधर का 3 दे दिया, टोटल 6 संख्या हमको, लेकिन संख्या हमारी है कितनी, 5 ही है, 5 है ना। तो अब हम करेंगे क्या, सेम फार्मूला ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या चेंजिंग रहेगी, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल, यही तो हम कर रहे थे। संख्या कितनी है, 5 संख्या है, औसत कितना हमारा है, 12 है, कितना हो गया योगफल, 60 हो गया। प्रथम 3 का औसत कितना है, 9 है, कितना हो गया, 27। कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। देखिए इसमें चेंजिंग हम क्या करेंगे वो समझ लीजिए। जब भी ये संख्या कम हो उन दोनों संख्याओं के जोड़ से, तो बस ये जो ऊपर लिखे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। 5 गुणे कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा, 60। क्या करेंगे, सेम जैसे करते थे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। देखिए 3 3 6 हो गया, 6 में से 5 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 81 हो गया। ये कितना बचा, 60, और 81 माइनस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। संख्या मिल गई हमको, 21। ठीक है, देखिए इसको भी हम अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे जो हम आपको बताए हैं। अब उसके द्वारा देखिए इसको कैसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। हमने क्या बताया था ट्रिक आपको, यही तो बताया था। जो औसत दिया उसको लिख लिया, उसमें बताया था माइनस, इसमें करेंगे प्लस। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि अब देखिए क्या दे रहा है, उनमें क्या अभी बताया ना कि इसमें 5 संख्या दे रहा है, 3 इधर का दे रहा है, 3 इधर का दे रहा है, तो ये बीच वाली तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को जोड़ के इसको घटा रहे हैं, सेम कर रहे हैं। इसीलिए हम जो पिछला क्वेश्चन जब कर रहे थे उसमें 5 संख्याएं देता था, नीचे की 2 देता था, नीचे की 2, और बीच वाली पूछता था, तो हम माइनस करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 12 है, जिसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 9 है। तो हम क्या करेंगे, संख्या लिख लिए, क्या है, 9 कम है कि ज़्यादा, कम है, तो माइनस साइन ले लेंगे। कितना कम है, 9, 3 12, 3 कम है, 3 से गुणा कर लिए। देखिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, 18 ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 संख्या है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 से गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे, 12। देखिए यहाँ पे प्लस साइन लिखे रहे हैं, यहाँ पे क्या इसको सॉल्व करेंगे, -9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सेम 12 प्लस, अब इसको माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो प्लस वैल्यू देगा कि माइनस वैल्यू देगा, ये वाला। देखिए जिसका साइन बड़ा रहता है वही वैल्यू आती है। अब 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 12 9 कितना हो गया, 21। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 30 संख्याओं का औसत क्या है, 30 संख्याओं का औसत 46 है, 30 संख्याओं का औसत 46 है, जिसमें प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है। कितना है, 47 है, तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 16 संख्याओं का जो औसत हमारा है वो है 45। तो कह रहा है कि 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है, हमने लिख लिया। कह रहा है जिसमें प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है। देखिए कितना है, 47 कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है। क्या करेंगे, यहाँ पे 47 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला प्लस साइन लेंगे,
कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, कितनी बार ज़्यादा है, 15 बार, लिख लिया। कह रहे अंतिम 16 संख्याओं का औसत 45 है, देखिए ये कम है तो माइनस साइन ले लिया, कितना कम है, एक कम है, कितनी बार कम है, 16 बार कम है, हमने लिख लिया 46। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है, 15 माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा, 46 - 1 = 45 औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो दूसरा वाला मेथड बताए थे आप, उससे खुद लगाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए अगला क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 65 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत दिया है 65 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जिसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है हमको 63 है, तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या है, 70 है। तो पूछ कौन सा रहा है, पूछ है सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 65 है, जिसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या पूछा है। देखिए हमको कैसे पता कौन सी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जिसपे हम 13 संख्याएं दर्शा लिए। देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं। कह रहा है कि स्टार्टिंग से, प्रथम से 7 संख्याओं का औसत दे रखा है। कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दे रखा है इसमें, 63 दे रखा है। कह रहा है कि अंतिम से 7 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है कि अंतिम से 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। ठीक है, तो हमसे संख्या कौन सी वाली पूछेगा, यही तो पूछेगा जो 2 बार आई है, वही पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, हम सात ट्रिक का यूज करेंगे। कितना कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। उसमें से कह रहा है जिसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। देखिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, हम बोल चुके हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल संख्या 13 है, लेकिन यहाँ पे गिन लीजिए 7 इधर है 7 इधर है। देखिए इधर 7 संख्याएं हैं, इधर भी 7 संख्याएं, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 14। इसमें से हम माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आता है प्लस आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 संख्याओं का औसत 65 है, जिसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। ब्रैकेट लिए, कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं जो कि कम है, किससे, 65 से कम है। कितनी कम है, 2 बार कम है, तो इसके आगे माइनस साइन। अगली संख्या देखिए ज्यादा है, तो हमने प्लस का साइन ले लिया है। कह रहा है कि कितनी ज्यादा है, 5 बार। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं जो कि 5 बार ज्यादा हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 65 प्लस कितना हो जाएगा, 14 माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा, 35। अब क्या करेंगे हम लोग अपना, देखिए 5 प्लस करना है। देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है तो बड़ी संख्या का साइन लगेगा, तो बड़ी में से छोटी घटेगी तो कितना आ जाएगा, 21। और इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, 86, है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।